भाई पूरी टॉपिक हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए टिप्पणी ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो विरोध उसके साथ लगता है। हम अगर सड़क बनाने की बात करें, चौड़ी करने की बात करें, तो खेत जाएंगे किसी मकान मत जोड़ो। हमने कहा कि नई पीढ़ियाँ अपने संस्कार छोड़ के माँ बाप के आदर्शों को, उनके विचारों को छोड़ करके बाह्य विचार को ग्रहण करते हैं, जो उस अवस्था के लिए हानिकारक बनाते हैं। लोग भारत की वेशभूषा के साथ उनका प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, जो दिखाएंगे बच्चे वैसी। कानून आया, इसको लेकर विरोध लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? उसकी भाई पूरी टॉपिक हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए टिप्पणी ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा हमको पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया पर चला भी किताब वो जो देश में विरोध शुरू हो गया है। अब वो देखो, जब विकास की बात होगी तो विरोध उसके साथ लगता है। हम अगर सड़क बनाने की बात करें, चौड़ी करने की बात करें, तो खेत जाएंगे किसी मकान टूटेगा, हवाई अड्डा बनाएंगे तो जगह जाएगी। तो विकास के साथ विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन वो विरोध किसी के लिए हानिकारक न हो, वो विरोध भी विकास के लिए अच्छा हो। तो हम यूजीसी की टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई कानून लागू हुआ, अगर कहीं उसमें कुछ नुकसान हो रहा होगा तो जिन लोग लागू हुआ वो विचार करेंगे। ये विषय हमसे बाहर का है, और दूसरा हम पढ़े नहीं, इसलिए अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने मंच से सलमान खान, शाहरुख खान का विरोध किया है? विरोध नहीं किया है। क्या कहेंगे, किसको विरोध सबसे नहीं मत जोड़ो। हमने कहा कि नई पीढ़ियाँ अपने संस्कार छोड़ के माँ बाप के आदर्शों को, उनके विचारों को छोड़ करके बाह्य विचार को ग्रहण करते हैं, जो उस अवस्था के लिए हानिकारक है। नए बच्चों को जो उनको विवेकानंद बनना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए। सलमान शाहरुख को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो एक तो कलाकार हैं, वो तो पेशेवर, उनका कोई आदर्श नहीं है। क्या राय देना चाहेंगे? उनको राय क्या देंगे, उनको सुझाव क्या देंगे? हम भारत के सनातनी लोग हैं, भारत की वेशभूषा के साथ उनका प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, जो दिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। तो अच्छा दिखाए। आखिर सनातन कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर रमेश जैसे लोग लखनऊ में बैठकर धर्मांतरण का एक गायन चलाएंगे, सनातन कैसे बढ़ेगा बताइए? वो जो फलते फूलते थे, सबकी कला एक खुल रही, सारे लोग अपनी लाइन पर आ जाएंगे। जब भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जिस तरीके से वहाँ धर्मांतरण कराया गया काफी महिलाओं का, कई महिला अभी भी शिकंजे में उसके जांच हो रही है। क्या कहेंगे? ये तो मोदी योगी सरकार जो खुल गया, होता तो चला जमाने से बहुत पहले चला जा, तब पर्दा डालते थे और वो सरकारों के संरक्षण पाते थे। आज कोई संरक्षण नहीं, पोल खुलेगी तो जहाँ उनकी जगह वहाँ जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। प्रयागराज में जिस तरीके से साधु संतों के साथ हुआ है, क्या कहेंगे? वो साधु संत अब आपसे अच्छा आप नहीं जानते। आपको पता वो रिजर्व पुल था कि जब कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई दुर्घटना होगी तो बचाव दल उस रास्ते से जाएगा, बाकी वो किसी कोई नहीं जाएगा। तो उसके पहले प्रशासन में सतुआ बाबा का लैंड क्रूजर तो जा रहा है, सतुआ बाबा की पोर्ट जा रही है, उनके लिए दिक्कत नहीं। जब की बात है, उनको रोका गया कि वहाँ पर एक काफिला साथ न जाए। और दूसरा, हमने अभी जो हमारी बात सुना होगा, आप साधु संत हो तो साधु संत का वेश और साधु संत का चलन दोनों एक साथ होने चाहिए। वेश दूसरा हो सकता है और चलन क्यों इतनी जिद का क्षमा बड़ों का है, छोटों को बात। अगर उनको रोका गया, महाराज जी ये रिजर्व पुल है, तो संत की बात है, उसको बदल देना चाहिए। खुद क्यों जिद करते हैं? ये क्या संत की बात कर सकते हो क्या? कहीं संत आ सकती क्या? संत तो बहुत ही महान है, कुछ बातें कहो और सुन के धर्म निकालता है और हमेशा आशीर्वाद देता है। नहीं, वो झगड़े क्यों होगा? अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की, एक संत की भाषा हो सकती है क्या? नहीं, अब आप जो उत्तर तो आ गया, आपको उत्तर आ गया, तो संत की भाषा नहीं है। मगर वही डिप्टी सीएम केशव मौर्य गए और उनसे विनती भी किया, उनको उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए केशव मौर्य। अब आशीर्वाद इसी तरह बांटते रहे वो, उन्होंने भाई मगर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योगी जी के बांटना ऊपर उन्होंने। संगीत सोम एक बड़े बीफ के कारोबारी हैं और लगातार वो काम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनके कारोबार पर? वो सनातन को बढ़ा रहे हैं और इस काम में भी शामिल हैं। नहीं देखो, अब हम इस बात में हैं कि संगीत सोम कारोबारी हैं, ये हमें जानकारी में नहीं है। उनका बड़ा व्यापार हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो देश के हित में नहीं है उसकी सराहना हम नहीं करते। लेकिन अब इस बात के अगर कि हम लोग शराब का विरोध करते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से एक आबकारी विभाग भी है, आबकारी विभाग में तो जो लोग लाइसेंस लेके वैधानिक तरीके से जो लोग काम करते होंगे तो काम होते चले हैं पहले से। आज योगी जी ने लाइसेंस नहीं दिया है। बिहार के तर्क पर यहाँ शराबबंदी चाहते हैं आप ना? एक खराब चीज बंद होनी चाहिए, सभी चीज बंद होनी चाहिए। तो फिर लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है गाँव गाँव?